अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा बिन कमर है और आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एहसान मुगीरी साहब, जिन्होंने जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने ये सक्सेस जर्नी कैसे स्टार्ट की और कैसे वो आज एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं। आज उनसे ही हम पूछेंगे सब कुछ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो कराची का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अब सर्दी तो चली गई है बस, लेकिन बहुत बेहतरीन मौसम, वन ऑफ द बेस्ट सीजन। सही सर। तो थोड़ा सा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम जैसे आपने बताया एहसान है और मैंने डिग्री 35 में से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तो 2016 बैच में। और उसके बाद मैंने फिर बीबीए किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद जैसे हर स्टूडेंट का होता है कि यार अब क्या किया जाए, अब स्टडी कंप्लीट हो गई है तो आगे क्या किया जाए। तो आई वॉज इन अ बैटल बिटवीन कि नौकरी करनी है, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट बना होता है कि ना डिग्री कर लिया अब नौकरी कहाँ है। तो लेकिन क्योंकि मैंने बीबीए किया था तो मेरा थोड़ा सा बिजनेस का भी था इरादा। तो फिर मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपना बिजनेस शुरू किया जाए। तो फिर मैं सोचा अपना बिजनेस शुरू किया जाए। तो उसी हवाले से आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, उस बिजनेस के हवाले से। जी सही। सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इंडस्ट्री देखनी पड़ती है, तो आपने कौन सी इंडस्ट्री चूज की और क्यों की? जी, ये बिल्कुल सही बात की आपने कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है और अपना कैपिटल देखना पड़ता है और अपनी खुद का भी स्किल्स देखनी पड़ती हैं कि क्या जो हम चीज़ शुरू करने लगे हैं, क्या हमारे पास उसका कोई प्रीवियस नॉलेज है। तो जब मैंने अपना काम शुरू करना था तो फिर मैंने, क्योंकि हम एक आर्मी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं तो इस हमारे अंदर थोड़ा-सा पैट्रियोटिज़्म भी आ जाता है। तो ये अच्छी बात भी है। फिर मैंने जब अपनी इकोनॉमी पे देखा और हुकूमत भी चेंज हो रही थी, पाकिस्तान में पावर क्राइसिस ख़त्म हो रहा था। फिर जो मेजर इश्यू था हमारे लिए हमारी इकोनॉमी के लिए भी, तो वो था ट्रेड डेफ़िसिट। लाइक हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम थी और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से यहाँ पे बेरोज़गारी भी थी। तो एक तो मैंने सोचा कि यार अब के ना अपने काम शुरू किया जाए और अपने जैसे लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं और वो इस तरह की जॉब्स आ रही हैं कि वो ओवर स्किल्ड होते हैं, उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट की जाए और दूसरा मुल्क के लिए भी कोई फ़ायदा किया जाए। तो फिर जो मुझे सब बेस्ट लगा वो मुझे एक्सपोर्ट का बिज़नेस लगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बेहतरीन की गारमेंट्स हैं। हमारे पास हमारा एक कल्चर है। हम अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 2 ही सिविलाइज़ेशन थी, एक इंडस सिविलाइज़ेशन और दूसरी थी ये इजिप्ट की सिविलाइज़ेशन। तो हम हमारी कोई भी चीज़ बस हमने दिल से बनाई हो और मेहनत की हो उसके ऊपर, तो वो सारी दुनिया में उसकी कदर होती है। चाहे आपका टैलेंट है, चाहे वो आपकी कोई प्रोडक्ट है। सही, तो आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को चूज किया, बहुत अच्छी बात है सर। सर, मोटिवेशन फॉर मी आल्सो। तो सर, आपने कैसे इनिशियल स्टेप लिया? क्या मतलब आपने क्या क्या चीज आपने पहले की और उसके बाद आपने कैसे प्लान बनाया और कैसे माशाल्लाह आज आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के कंपनी के मालिक हैं और माशाल्लाह हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी कमा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा आप हमें बता सकते हैं कैसे आपने शुरू किया? जी, 2018 में उसामा जब मैं ग्रेजुएट हुआ और जब मैंने बीबीए किया तो आई वाज़ फुली प्रिपेयर्ड कि यार अब मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है। लेकिन उसके लिए जिस तरह सबको चाहिए होता है कि कैपिटल कहाँ से आएगा बेटा और स्किल सेट कहाँ से लोगे आप। फिर उसके लिए जब मैंने देखा अपना होम टाउन देखा और फिर जब मैं सियालकोट को मैंने अपनी टारगेट मार्केट में रखा। तो उसके लिए मैंने क्या कि मैं फिर मार्केट में गया, डिफरेंट इंडस्ट्री विज़िट की। I sent hundreds of my CVs and went for several interviews, लेकिन या तो कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी तो वो उसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड था। तो बहरहाल मुझे एक सर्जिकल कंपनी में जॉब मिली, सर्जीमेट के नाम से। तो आई वाज़ ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, बट मैंने कहा कि अब चीज़ें सीखनी है, स्किल सीखना है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। सो आई जॉइंड सर्जीमेट। वहाँ पे मुझे मज़दूरों के साथ काम करना पड़ा और मुझे लाइक अपने हाथ काले करने पड़े, बट दे दे रिवार्ड मी बैक लाइक 1000 टाइम्स। कि मैंने ये सीखा कि हाउ व्हाट आर द challenges faced to an entrepreneur or the boss
व्हेन ही डील्स विद हिज लेबर, या जो लेबर्स होते हैं या जो जिनसे हमने काम लेना होता है, वो किस तरह हमारे काम में रुकावट डाल सकते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या चीज़ प्रॉपर चाहिए, क्या चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये सब मुझे देखना पड़ा वहाँ पे। और उसके साथ-साथ मैंने स्किल्स सीखी, लाइक कि सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट ना, कि आपको पता हो कि इस चीज़ की डिमांड है और आप इस क्लास से चलें आगे। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि उस कंपनी में भी इसका एक्सपोर्ट का था, वो भी काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे, सर्जिकल इक्विपमेंट। लेकिन तो फिर उसके अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे लेदरफोर्ड एक कंपनी है जो कि प्राइमरीली ही डील्स विद द एक्सपोर्ट स्टफ, तो मुझे वहाँ से ऑफर आ गई और वो रोल भी कुछ बेहतर था, लाइक माय पोस्ट वाज एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो वो मुझे बहुत बहुत क्लिक किया और मैं वहाँ मूव हो गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने नीचे वाले को वर्कर को समझ नहीं पाया और को वर्कर्स बिजनेसमैन को समझ नहीं पाए। हमें यही नहीं समझ आता कि एक दूसरे से तंग क्यों है, लाइक दे आर गेटिंग पे एट द एंड ऑफ द मंथ, दे आर वर्किंग, बट फिर भी वो एक दूसरे से खुश नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ऑब्जर्व की जब मैंने इन 2 डिफरेंट कंपनीज में काम किया। उसके साथ-साथ मुझे मुझे जब क्योंकि मैं एक्सपोर्ट में था, तो मुझे कस्टमर डीलिंग आ गई, पब्लिक डीलिंग आ गई, और पाकिस्तान के जो भी इसके लीगल वेज होते हैं कि आपने किस तरह लाइसेंस लेना है, किस तरह चीज़ों को पोर्ट से बाहर भेजना है, किस तरह रिसीव करना है, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है, और बैंकिंग के मामलात जो भी थे उनको मैंने बहुत क्लोजली देखा, क्योंकि मेरे क्योंकि आई हैव लस्ट फॉर दैट स्टफ, फॉर दैट नॉलेज, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए था अपनी कंपनी के लिए आगे। तो उसके बाद जब मैंने ये 2 जॉब्स कर ली, तो उसके बाद मैंने सोचा, अब अभी मैं दूसरी जॉब पे ही था, तो मैंने I started planning. I started making a business model of my export company. So I hired a lawyer and registered my company with SECB. I got my all the legal things, the sale tax number, the NTN number, the Chamber of Commerce certificate, and all that stuff ना। तो उसके बाद अभी मैं जॉब पे ही था और मेरे लाइक लीगल थिंग दे वर रेडी, लाइक द रॉकेट वाज अबाउट टू लॉन्च। तो फिर उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन किया। सर आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड आपने जर्नी से जैसे स्टार्ट किया, एक लो लेवल ऑफ जॉब से आपने स्टार्ट किया जो कि आपको सूट भी नहीं करती थी, और आपने उससे जो है स्किल सेट गेन किए और सीखा कि कैसे जो है बैक एंड पे चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि फाइनेंस का सबसे बड़ा इशू होता है कि हमारी जो यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज से बहुत डरते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार हम कुछ पैसे लगाएं बिजनेस पे, और वो इस बात से डरते हैं कि यार वो पे बैक नहीं करेगा हमें और वो जो है पैसा हमारा डूब जाएगा। तो सर आपने इसको कैसे जो है कैटर किया, और आप क्या समझते हैं कि इस फाइनेंस के इशू को हम कैसे जो है सामने रखते हुए अपने बिजनेस को रन करें? तो सामा आपने कैपिटल का पूछा, तो बिल्कुल मेरे लिए ये भी एक वाज अ मेजर इशू के फर्स्ट कस्टमर्स को कैसे, हाउ टू गेट द फर्स्ट कस्टमर्स एंड हाउ टू मेक देयर ऑर्डर रेडी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने 2 जॉब्स की थी, तो उनसे मैंने सेविंग स्टार्ट की एनी हाउ, कि तब पेट्रोल की काफ़ी प्राइसेस हाई थी और मेरे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ अपनी सेविंग्स करता गया, और उसके अलावा मुझे कुछ फैमिली से भी सपोर्ट हुई इस बिज़नेस के लिए। लेकिन उसामा, एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है ना, वो लोकल बिज़नेस से इट्स क्वाइट डिफरेंट। लाइक यू हैव टू डील विद इंटरनेशनल कस्टमर्स, यू हैव टू नो देयर लैंग्वेज, टू नो देयर कल्चर, टू नो व्हाट दे वांट, टू नो देयर ट्रेंड्स, और उसके साथ-साथ आपकी जो स्किल सेट्स हैं, लाइक ऑनेस्टी, आपकी आपकी कमिटमेंट, और जो भी पर्सनल डीलिंग्स हैं और प्रोफेशनल एटीट्यूड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एज द फाइनेंशियल स्टफ। तो फिर उस तरह फिर मैंने अपनी सेविंग्स और जो भी मुझे सपोर्ट मिली फैमिली से, उससे मैंने फिर अपना जो बेसिक फर्नीचर था वो लिया, अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, और और जो इनिशियल क्लाइंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की। सर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता जाऊं कि
कस्टमर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइक आपने अपनी एक इंडस्ट्री, आपने अपनी एक फर्म जो है एस्टेब्लिश कर दी मार्केट के अंदर, लेकिन आप compete कैसे करेंगे, आप कैसे कस्टमर्स को गेन करेंगे और उनको ट्रस्टवर्दी बनाएंगे और अपनी अपनी मार्केट के अंदर उनको कैसे लेकर आएंगे? तो आपने क्या किया, आपने कैसे कस्टमर्स की अट्रैक्शन हासिल की? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया उसामा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो बैचलर्स या हम ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं, हम वी आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी आई वुड से दैट वी आर सुपरचार्ज्ड कि हम कहते हैं बस हम आज बीज बोएँ और कल को वो पौधा होके वो फूल फल लग जाएँ उसके ऊपर। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता। हाँ, आइडियल सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं कि जी हम इंजीनियर बन जाएँगे, हम एमबीए कर लेंगे और हम फिर सीईओ लग जाएँगे। रियल कंडीशन में वी हैव टू बी पेशेंट। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सब्र से मदद हासिल करो। तो it was very tough to get my first customer. It took about 2.5 months कि मेरा जो फर्स्ट कस्टमर उसको मेरा फर्स्ट कस्टमर मुझे मिला। तो इसके लिए it was purely based on dedication and my efforts and my consistency to my goal and my dreams. तो जो मेरा पहला कस्टमर था, he demanded for some handicrafts. तो ही वाज फ्रॉम तुर्की, सो मुझे उसको भेजना था। तो ही सेंड मी अबाउट 50% ऑफ द पेमेंट्स इन एडवांस। तो कुछ मैंने अपने से उसमें क्रेडिट डाला और कुछ मैंने मार्केट से क्रेडिट लिया। लेकिन जब आप नए जाते हैं तो मार्केट भी आपको ना क्रेडिट पे नहीं देती, क्योंकि दे डोंट नो यू, दे डोंट नो हु यू आर। तो पहले में तो वाक़ई मुश्किल होती है, लेकिन आई वाज़ कमिटेड। आई 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 सैटिस्फाइड माय कस्टमर। आई गेव हिम व्हाट वी एग्रीड अपॉन, तो जिससे मेरा रिव्यू बहुत अच्छा मिला। और दूसरी बात सामा कि अब तो 5G का ज़माना है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक यू कैन जस्ट गो ऑन अलीबाबा और अमेज़न और ईबे, मेक योर अकाउंट, पुट पिक्चर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड यू आर विजिबल टू थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स जस्ट ऑन अ क्लिक। तो मेजर चीज़ यही है कि वी शुड बी पेशेंट, बट वी शुड कंसिस्टेंट टू आवर मिशन एंड गोल। बाद में बताता चलूँ कि मेरा जो फर्स्ट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर था ना 2018 और 19, उसके दरमियान जो मेरा कैश फ्लो था दैट वाज $1,500। लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ माय कमिटमेंट टू माय गोल, और ये नेक्स्ट ईयर इन द ईयर 2019-20 it spiked to $70,000. दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। और इसमें यही था कि जब मेरा पहला कस्टमर था तो आई फुलफिल माय कमिटमेंट, जिसकी वजह से मेरा मार्केट में एक अच्छा रिव्यू बना और उसकी बेस पे मुझे नए कस्टमर्स मिले। और सही सर। अगर तो जी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर 2018 से 2019 तक आपका जो है टर्नओवर तकरीबन आपने बोला कि $1,500 था। उसके बाद एकदम से एक साल के अंदर अंदर आपका जो है 70 लाख तक मार्जिन पहुंच गया, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये आपने कैसे की? जी उसामा, देखो एक तो ना सबसे पहले आई वुड से कि जब मैं अपना बीपीए कर रहा था तो आई वाज डिटरमिन्ड अबाउट माय गोल्स, क्योंकि मुझे पता था जो मेरे फेलोज थे दे इवन डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग देयर डिग्री। तो आई वाज डिटरमिन्ड कि यार मैंने अपना बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट का करना है। सो जब आपके गोल सामने होता है तो आपकी लर्निंग और आपकी जो डीलिंग है वो डिफरेंट होती है, उन चीज़ों पे इफेक्ट होती है। और उसामा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप में से जो भी एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, दे शुड फर्स्ट गो इनटू द जॉब। वो उस फील्ड की जॉब में जाएं और देखें कि जो ऑलरेडी उस काम में हैं उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, वहां से स्किल सीख के आए, वहां से प्रोज एंड कॉन्स जान के आए, और फिर जब वो अपना काम शुरू करेंगे दे विल एक्सेल इंशाल्लाह। सर आई एम वेरी मच मोटिवेटेड कि लाइक आप जिस इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हो उसके अंदर फाइनेंस भी इकट्ठा करो जॉब के जरिए और कुछ स्किल सेट भी गेन करो कि हाउ द थिंग्स जो है वर्क एक्चुअली। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार अगर आपने अपना बिजनेस करना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर अपनी फर्म को इस्टेब्लिश करनी है, तो आपको एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी सामा, जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर तो आपने काम शुरू करना था तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत थी।
ये बात वहाँ तक तो ठीक है कि अगर आपने कोई फ्राइज़ बेचनी है, कोई रेहड़ी लगानी है या कोई दुकान पे काम करना है, स्टोर कीपिंग करनी है, देन इट्स फाइन। लेकिन जब आपने कुछ अपने एम बनाया ना कि आपने कुछ अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करना है और बड़े लेवल पे करना है, देन एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं ना कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू प्रेज़ेंट योर आइडिया। तो ये सब चीज़ें आगे जाके हमें काम आती हैं। और उसके अलावा कि जब हम उसके साथ-साथ जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, तो जो हमने सीखा होता है, तो हमें वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नज़र आता है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन रियल लाइफ। और पीपल थिंक कि यार अच्छा अगर हम पढ़ लें तो फिर तो हमें कुछ चीज़ बनी-बनाई मिल जानी चाहिए। इस तरह भी नहीं होता। ये नहीं होता कि आप फर्स्ट फर्स्ट डे ही जाएँ और फर्स्ट डे आपके कस्टमर्स आ जाएँ। लेकिन education is important and I would say that both like working in your relevant industry and studying your relevant subject both are important. Study से आपको एक तो basic norms आएंगे how to talk to different people because when you go in a class you deal with different type of people, they have different tempers, different moods, and when you go to job you actually see how things are working. So relevant job and relevant studies are highly important. Okay, sir. It's very good to be to interview you. At in the last, sir, any advice or any suggestion you want to give us is जी, मैं यही कहता होता हूँ अपने बाकी जूनियर्स को भी कि आपने जो करना है ना उसका एम अभी से सोच लें और उस पे अभी से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। you very much, sir. आपने टाइम दिया हमें. I really appreciate it. And take care, sir. Have a nice day. फीलिंग इज म्यूचुअल। उसामा, अल्लाह हाफ़िज़।